नमस्कार, मैं के भाई स्वागत करता हूं आपका खबर एचपी न्यूज चैनल पर। चलिए जानते हैं हिमाचल प्रदेश की आज की बड़ी खबरों को एक एक करके और विस्तार के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो अभी ज्वाइन करें खबर एचपी का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। फिलहाल के लिए बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की ओर। कैबिनेट बैठक में फैसला, 14 मार्च से 6 अप्रैल तक होगा विधानसभा का बजट सत्र। जी हां, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में वीरवार को आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक में महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के दिशा निर्देशों को स्वीकृति प्रदान की गई है। बीते माह 13 जनवरी को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में एनपीएस कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने का निर्णय लिया गया था। मंत्रिमंडल ने राज्यपाल से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 14 मार्च से 6 अप्रैल 2023 तक आयोजित करने की सिफारिश की। बजट सत्र में 18 बैठकें होंगी। परीक्षा केंद्र में किसी भी सूरत में नहीं होगा बदलाव, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू। जी हां, थल सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण गुरुवार से शुरू हो गया है। थल सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के निदेशक कर्नल संजीव कुमार त्यागी ने कहा कि ऑनलाइन पंजीकरण 15 मार्च को रात 11:59 बजे तक होगा। निर्धारित अवधि में ऑनलाइन आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की पहले ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा होगी। उसके बाद भर्ती रैली होगी। आवेदन के इच्छुक वह वेबसाइट joinindianarmy.nsc.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, माफ कीजिएगा लॉगिन कर सकते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण करवाने वाले उम्मीदवार का एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए। पंजीकरण के समय उम्मीदवार अपनी सुविधा के अनुसार 5 संभावित परीक्षा केंद्रों के नाम देंगे। ट्रक ऑपरेटर शुक्रवार से सील करेंगे बिलासपुर से लगती बाहरी राज्यों की सीमाएं। जी हां, सीमेंट माल भाड़ा विवाद न सुलझने पर अब बरमाणा के ट्रक ऑपरेटर शुक्रवार से बिलासपुर से लगती पंजाब और अन्य जिलों की सीमाओं को सील करेंगे। सभी मालवाहकों की सीमाओं पर ही रोक दिया जाएगा। हालांकि सब्जी, दूध, ब्रेड आदि के वाहन जाने दिए जाएंगे। हर नाके पर 50-50 ट्रक ऑपरेटर मौजूद रहेंगे। इस नाकाबंदी के लिए कीरतपुर ट्रक और सहकारी सभा के ऑपरेटर भी सहयोग करेंगे। बीडीटीएस के पदाधिकारियों ने उपायुक्त बिलासपुर को सीमाएं सील करने की सूचना दे दी है। वहीं ट्रक ऑपरेटरों का बरमाणा में चल रहा अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की लाहौल की उत्पादों की सराहना। जी हां, दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में लाहौल उत्पादों को भी स्टॉल लगा था। इसमें लाहौल के कई उत्पादों को रखा गया है। गुरुवार को आदि महोत्सव को शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने किया और यहां सजे स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। इस महोत्सव में देश भर के करीब 200 के स्टॉल लगे थे। आदि महोत्सव में अपने स्टॉल पर लाहौल की 2 बहनें हैरान रह गई जब पीएम मोदी सुबह 10:30 बजे उनकी स्टॉल नंबर 27 पर पहुंच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी स्टॉल में रखे उत्पादों की तारीफ की और कहा कि आदिवासी महिलाएं अपने काम के प्रति कितनी सजग हैं। अनुराग ठाकुर से मिले ट्रक ऑपरेटर, बोले जल्द होगा समाधान, सरकार कर रही पूरा प्रयास। जी हां, दाड़लाघाट बरमाणा ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की। अनुराग ने कहा कि ट्रक ऑपरेटर उनके परिवार के सदस्य हैं। सीमेंट फैक्ट्री बंद होने से हिमाचल प्रदेश और अन्य ट्रक ऑपरेटरों को बड़ा घाटा हुआ है। ये गंभीर स्थिति है। वीरवार को अनुराग ठाकुर ने कहा कि सुबह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी कैबिनेट से बात की कि जल्द इस समस्या को समाप्त करने के लिए समाधान निकाला जाए। टीवी हिमाचल की 24 सेवा शुरू। अनुराग बोले प्रदेश की संस्कृति को दुनिया भर में पहुंचाया जाए। जी हां, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू तथा केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने वीरवार को पीटर होम शिमला से दूरदर्शन के डीडी हिमाचल चैनल की 24 घंटे प्रसारण सेवाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने लगभग 70 लाख आबादी वाले हिमाचल प्रदेश को 24 घंटे डीडी हिमाचल प्रसारण के लिए केंद्रीय मंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार में हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले मंत्री हैं, इसलिए सेवा शुरू हो पाई। उन्होंने कहा कि दूरदर्शन के राष्ट्रीय प्रसारण की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने की थी और इस समय के साथ साथ दूरदर्शन में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। नूरपुर में बिजली बोर्ड का सर्किल दफ्तर बंद होने से फिर कटेंगे डलहौजी के चक्कर। जी हां, हिमाचल प्रदेश में जनता की सहूलियत के लिए खोले गए सरकारी कार्यालय बंद होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इन्हें घर द्वार मिल रही सुविधाओं के महरूम होना पड़ रहा है। लंबी जदोजहद के बाद नूरपुर में खुले बिजली बोर्ड के परिचालक वृत्त यानी कि सर्कल पर कांग्रेस की सत्ता में आते ही ताला जड़ दिया गया है। डलहौजी सर्कल के वर्क लोड को कम करके नूरपुर, इंदौरा, ज्वाली और फतेहपुर विधानसभा क्षेत्रों के लोगों की सुविधा के मद्देनजर नूरपुर में खोले गए इस परिचालन वृत्त को महज 6 माह के भीतर ही बंद कर दिया गया। हाइड्रो पावर प्लांट में तकनीशियन बनने का मौका। मंडी आईटीआई में होगा 600 घंटे का कोर्स।
जी हाँ, भारत की पहली 5S प्रमाणित ITI मंडी में अब स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट तकनीशियन तैयार होंगे। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 फरवरी है। 600 घंटे का ये कोर्स इस ITI में रुड़की के डिपार्टमेंट ऑफ हाइड्रो एंड रिन्यूएबल एनर्जी के सौजन्य से शुरू किया जा रहा है। ITI मंडी पूरे भारत में पहली ऐसी ITI होगी जहां पर ये कोर्स शुरू हो रहा है। संस्थान के नोडल अफसर इंजीनियर कमल किशोर वर्मा ने बताया कि आवेदन के लिए अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता विज्ञान विषय में जमा 2 पास होनी चाहिए। कांग्रेस महासचिव ने घर पर बुलाए SDM, BDO, एक्सीन समेत 20 अधिकारी, भाजपा ने उठाए सवाल। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले की चौपाल से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी और पार्टी के प्रदेश महासचिव रजनीत किमटा ने अपने घर में SDM, DSP, BDO और एक्सीन समेत 20 अधिकारी बुला लिए। इसका चौपाल के भाजपा विधायक बलवीर सिंह वर्मा और पार्टी के मंडल अध्यक्ष मंगत राम शर्मा ने विरोध किया। उन्होंने अधिकारियों पर प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप लगाया। इस मामले को CM और नेता प्रतिपक्ष के ध्यान में लाने की भी बात की। भाजपा के विधायक बलवीर सिंह वर्मा ने कहा कि किमटा ना तो चुने हुए प्रतिनिधि हैं और ना ही मनोनीत हैं। उन्हें अधिकारियों ने सरकार के कामकाज की सारी जानकारी दे डाली। सरकारी उपदान कम मिला तो हिमाचल में अप्रैल से लगेगा महंगी बिजली का झटका। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2023-24 के लिए तय होने वाली बिजली की नई दरों का भविष्य सरकार उपदान पर टिक गया है। सरकार और बिजली बोर्ड प्रबंधन के बीच उपदान राशि तय करने के लिए चर्चा शुरू हो गई है। वित्त महकमे से चर्चा के बाद विधानसभा के बजट सत्र में उपदान राशि घोषित होगी। इसके बाद विद्युत नियामक आयोग नई दरें तय करेगा। बोर्ड ने 90 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली महंगी करने का प्रस्ताव आयोग को भेजा है। ऐसी स्थिति में अगर राज्य सरकार ने उपदान कम मिलता है तो अप्रैल से बिजली महंगी हो सकती है। 9वीं और 11वीं कक्षा की नियमित कंपार्टमेंट परीक्षाओं की डेट शीट जारी, यहाँ देखें। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 की 9वीं और 11वीं कक्षा की नियमित और कंपार्टमेंट परीक्षाओं की डेट शीट बुधवार को जारी कर दी। दोनों कक्षाओं के लिए 3 मार्च से अपराह्न काल में 12:45 से लेकर के शाम 4 बजे तक परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की सचिव डॉक्टर मधु शर्मा ने बताया कि 9वीं कक्षा के लिए 3 मार्च से अंग्रेजी विषय की परीक्षा ली जाएगी। उन्होंने बताया कि 4 मार्च को फाइनेंशियल लिटरेसी, 6 मार्च को कला, स्केल एंड ज्योमिति, संगीत, वाद्य संगीत, गृह विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर साइंस, कृषि, ऑटोमोटिव, IT, इनब्लेड सर्विसेज, मीडिया एवं मनोरंजन, रिटेल, शारीरिक शिक्षा आदि। 7 को कला B, 9 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, 13 को गणित, 15 को संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और 17 को सामाजिक विज्ञान और 20 को हिंदी विषय की परीक्षा होगी। हिमाचल में 19 फरवरी से बिगड़ सकता है मौसम, बारिश बर्फबारी की संभावना। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ होते ही हिमाचल में 19 फरवरी से बिगड़ सकता है मौसम, भारी बारिश बर्फबारी की संभावना। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ होते ही पारा चढ़ना शुरू हो गया है। सुबह और शाम के समय भी ठंड कम हो गई है। बुधवार को बिलासपुर में अधिकतम तापमान 30, धर्मशाला में 26 और शिमला में 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। न्यूनतम तापमान भी बढ़ना शुरू हो गया। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों के अलावा प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों के न्यूनतम तापमान में सुधार आया है। महाशिवरात्रि तक प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। 19 और 20 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। कोटखाई में स्कूटी के नंबर के लिए 1.12 करोड़ की बोली, जाने पूरा मामला। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के कोटखाई में जैसे ही वाहनों का पंजीकरण शुरू हुआ वैसे ही VIP नंबर लेने के लिए लोगों की होड़ लग गई। स्कूटी में VIP नंबर HP 999999 के लिए ऑनलाइन 1.12 करोड़ रुपए की बोली लगाई गई। यह नंबर जो अपने आप में चर्चा का विषय बना हुआ है। शुक्रवार शाम 5 बजे नंबरों के लिए ऑनलाइन बोली लगाने का अंतिम समय है। कोटखाई में बनाए गए नए उपमंडल को HP 99 नंबर मिला है, जिसकी आज से ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है। कोटखाई में स्कूटी के लिए HP 99 4x9 के लिए 1.12 करोड़ रुपए की बोली लगी है।